हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो कंफ्यूजन का पॉइंट बना हुआ है यूट्यूब पर। ज़्यादातर लोग इस पॉइंट को लेकर के कंफ्यूज हैं कि ओवरहेड वाटर टैंक और अंडरग्राउंड वाटर टैंक दोनों एक ही होते हैं। कुछ लोग इनका प्लेसमेंट एक ही, क्योंकि जब इसको एक समझते हैं तो इसका प्लेसमेंट भी एक ही जगह पे कर देते हैं, एक ही दिशा में कर देते हैं। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि ओवरहेड वाटर टैंक को किस जगह पे बनाना चाहिए और किस जगह पे नहीं बनाना चाहिए। वहीं अंडरग्राउंड वाटर टैंक को किस दिशा में बनाना चाहिए और किस दिशा में बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो आपको टैंक दिख रहा है इसको बोलते हैं ओवरहेड वाटर टैंक। ओवरहेड वाटर टैंक का मतलब है कि जब हम जमीन से ऊपर वाटर को स्टोर करने के लिए जब कोई स्टोरेज बनाते हैं, चाहे वो प्लास्टिक का हो गया या फिर कंक्रीट का बना दिया हमने, दोनों ही केस में जब जमीन से ऊपर पानी को स्टोर करने के लिए कोई भी चीज़ बनाई जा रही है तो उसको बोलते हैं ओवरहेड वाटर टैंक। वहीं ये जो है ये जमीन के अंदर जब हम पानी को स्टोर करने के लिए कोई टैंक बनाते हैं, कोई जगह बनाते हैं जहाँ पे पानी को स्टोर किया जा सके, तो उसको बोलते हैं अंडरग्राउंड वाटर टैंक। अच्छा, पहली बात, ये दोनों एक ही होते हैं? तो आंसर है नहीं। ये दोनों एक नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? कि ये जो है ओवरहेड वाटर टैंक, क्योंकि जमीन के ऊपर होता है, इसलिए ये और केवल जल एलिमेंट यानी कि वाटर एलिमेंट ना होकर के अर्थ एलिमेंट का भी काम करता है। और जबकि ये अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, ये तो आपका वाटर एलिमेंट होता है। ये आपका ये आपका वाटर एलिमेंट होता है और ये आपका वाटर एलिमेंट के साथ में अर्थ एलिमेंट का भी काम करता है। ठीक, इस चीज को आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे कि इनको कहाँ पे बनाना चाहिए और कहाँ पे इनको अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अंडरग्राउंड वाटर टैंक की। अंडरग्राउंड वाटर टैंक की अंडरग्राउंड वाटर टैंक सबसे पहले हम नॉर्थ में हम बात करें। नॉर्थ में, अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि अब ये कैसे चेक करें, तो ब्रह्मस्थान में खड़े होकर के, ब्रह्मस्थान यानी कि घर के बीचों बीच खड़े होकर के, और आपको देखना है 0 डिग्री, 0 डिग्री या 360 डिग्री, जहाँ पे भी आपको दिखे तो वो नॉर्थ डायरेक्शन है आपकी, उस हिसाब से। तो नॉर्थ की जब हम बात करते हैं और अंडरग्राउंड वाटर टैंक की बात करें, तो नॉर्थ में अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाया जा सकता है। क्यों बनाया जा सकता है? क्योंकि नॉर्थ यानी कि यहाँ से नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से और नॉर्थ ईस्ट तक, यहाँ तक ये पूरा जो एरिया होता है ये होता है वाटर एलिमेंट, यानी कि जल तत्व से संबंधित जो जगह होती है वो ये होती है, चाहे नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से लेकर के और आपका नॉर्थ ईस्ट तक। तो इस जगह पे जो अंडरग्राउंड एक्टिविटीज हैं, अंडरग्राउंड वाटर टैंक अगर आप बना रहे हैं तो आप यहाँ पे बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा होता है। इस जगह पे आप अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना सकते हैं, लेकिन इस जगह पे आप ओवरहेड वाटर टैंक नहीं बना सकते। ओवरहेड वाटर टैंक इस जगह पे नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना है? क्योंकि इस जगह पे जो लोडिंग स्लोपिंग होती है वो नॉर्थ ईस्ट पे 0 0 होती है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट पे 0 0 होती है। बाकी इधर साइड में ये थोड़ी थोड़ी बढ़ती है, लेकिन उतनी भी नहीं है कि आप इस जगह एक हैवी लोड दे सकें। इसलिए इस जगह पे ओवरहेड एक्टिविटीज अलाउ नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ओवरहेड एक्टिविटीज करते हैं, नॉर्थ में जब हम ओवरहेड वाटर टैंक बनाते हैं तो उस जगह पे आपकी अपॉर्चुनिटीज ब्लॉक हो जाती है। यानी कि जो अफसर होते हैं, जो काम होता है ना, जो नया काम हमारे पास आता है वो आना बंद हो जाएगा। जो ग्राहक हमारे पास आते हैं वो आने बंद हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे, यानी अपॉर्चुनिटीज ब्लॉक हो जाएंगी अगर आप यहाँ पे ओवरहेड वाटर टैंक बनाते हैं। तो अंडरग्राउंड वाटर टैंक आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट में भी आप ओवरहेड वाटर टैंक बनाते हैं तो क्या होगा, आप वास्तु पुरुष के सर के ऊपर भार रखते हैं। क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट होता है, ये नॉर्थ ईस्ट वास्तु पुरुष का हेड होता है, गुरु बृहस्पति का स्थान होता है। और जब आप इस जगह पे लोड देंगे तो उससे क्या होगा, आपका जो माइंड है, माइंड से रिलेटेड इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए यहाँ से यहाँ तक आपको ओवरहेड वाटर टैंक नहीं बनाना है। अंडरग्राउंड एक्टिविटीज बेस्ट होती हैं इस जगह पे। अच्छा, इसके बाद में सबसे पहले ईस्ट की हम बात करें तो ईस्ट में भी जो ओवरहेड वाटर टैंक है वो अवॉइड ही करना चाहिए इस जगह पे भी। और अंडरग्राउंड एक्टिविटीज को जब नॉर्थ ईस्ट तक, नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक जब आपको स्पेस नहीं मिले तो इमरजेंसी में यहाँ तक हम एक्सटेंड कर सकते हैं अंडरग्राउंड एक्टिविटीज।
यानी कि ये वाली साइड अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ को अलाउ करती है, ओवरहेड एक्टिविटीज़ को क्या करते हैं, इस जगह पे आपको ओवरहेड एक्टिविटीज़ अलाउ नहीं करनी है। अच्छा, उसके बाद में साउथ ईस्ट की बात करें, साउथ ईस्ट यानी अग्नि, और अग्नि के क्षेत्र में आपको पता है कि अग्नि का जो दुश्मन होता है वो होता है पानी। जब आप अग्नि वाले जगह पे अगर आप अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाएंगे तो क्या होगा, अग्नि खराब होगी, और ओवरहेड वाटर टैंक लगाएंगे तब भी इस जगह पे क्या होगा, अग्नि खराब होगी आपकी। दोनों ही केस में अग्नि खराब हो रही है। तो इसलिए इस जगह पे ना तो अंडरग्राउंड एक्टिविटीज अलाउ हैं और ना ही ओवरहेड एक्टिविटीज। ओवरहेड एक्टिविटीज का मतलब है मैं ओवरहेड वाटर टैंक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अंडरग्राउंड एक्टिविटीज का मतलब है कि गड्ढा वगैरह हो गया या कोई पानी वानी को स्टोर करने का कोई भी चीज आप बना रहे हैं, वो चीज बिल्कुल अलाउ नहीं है, आप गड्ढा अलाउ ही नहीं है। तो इस चीज को आपको विशेष याद रखना है कि इस जगह पे ना तो ओवरहेड वाटर टैंक बना सकते हैं और ना ही अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना सकते हैं साउथ ईस्ट में। उसके बाद में साउथ की हम बात करें तो वैसे साउथ ईस्ट से और साउथ तक जो है ये अग्नि का क्षेत्र होता है, ये अग्नि का क्षेत्र होता है। इसलिए यहाँ से और यहाँ तक आपको ना तो अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाना है और ना ही ओवरहेड वाटर टैंक बनाना है। अच्छा, इसके बाद में यहाँ से साउथ से लेकर के और फिर आपको यहाँ तक नॉर्थ वेस्ट तक, नॉर्थ वेस्ट से लेकर के और इसके बाद जहाँ से ये साउथ खत्म हो रहा है वहाँ तक आप जो है ओवरहेड वाटर टैंक यहाँ पे बना सकते हैं। यानी कि जमीन के ऊपर पानी को स्टोर करने का कोई चीज़ बना सकते हैं या फिर छत पे भी टंकी रख सकते हैं पानी की। लेकिन उसमें भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि नॉर्थ वेस्ट से लेकर के और साउथ वेस्ट तक, साउथ वेस्ट तक यहाँ तक इस वाले एरिया में आप ओवरहेड वाटर टैंक रख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी भारी चीज़, कितनी भी भारी चीज़ है उसको आपको इधर रखना है। और इमरजेंसी में जब आपके पास में यहाँ से यहाँ तक ऑप्शन नहीं है तब आप इसको साउथ वाली साइड में और एक्सटेंड कर सकते हैं, उतना बुरा नहीं है। लेकिन ये वाली जो एरिया है जो साउथ ईस्ट वाला यानी अग्नि का क्षेत्र है, इस जगह पे बिल्कुल अलाउ नहीं है। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि किस जगह पे आपको ओवरहेड वाटर टैंक बनाना है और किस जगह पे आपको अवॉइड करना है, ठीक। तो कौन कौन सी जगह पे, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर मोटा मोटा देखें तो इस जगह पे आप अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना सकते हैं। और ये जो इलाका है यानी कि ये साउथ ईस्ट वाला जो एरिया है इसमें आपको दोनों में से कोई भी नहीं बनाना है, यानी ना तो अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाना है ना ही ओवरहेड वाटर टैंक बनाना है। उसके बाद में ये जो एरिया है इसमें आप ओवरहेड वाटर टैंक बना सकते हैं। इस वाले एरिया को भारी रखना है और इस वाले एरिया को क्या रखना है, खाली रखना है, ठीक है। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।